कैसा कैसा महसूस हो रहा है? बढ़िया बढ़िया। आज सोनारा भेल की धरती, इस धरती से राजस्थान की विधानसभा में प्रतिनिधित्व करने के लिए जाने वाले और आप सबके द्वारा रात दिन मेहनत करके एक संकल्प के साथ, एक जोश जुनून के साथ, एक विश्वास के साथ भेजने की जो तैयारी करने का, नामांकन करने का जो समय और इस नामांकन रैली में पहुंचे हुए सलूमबर विधानसभा की समस्त आम जनता, हमारे इस पंडाल में, इस मंच पे विराजमान हमारे विधायक महोदय, प्रदेश अध्यक्ष और समस्त पार्टी पदाधिकारी, साथ ही हमारे माइनॉरिटी के भाई, एससी समुदाय, भीम आर्मी से जुड़े हुए समस्त पदाधिकारी, माताएं बहनें, अन्य ओबीसी समुदाय, आप सबके द्वारा एक संकल्प लिया जाएगा आज कि आने वाला 4 साल और इन 4 साल के साथ ही आने वाला भविष्य सलूमबर की विधानसभा का तय करने का जो घड़ी आ रही है 13 तारीख, उस दिन आपको होशो हवास में एक जोश जुनून के साथ, एक संकल्प के साथ अपने परिवार का, अपने फले का, अपने गांव वालों का, अपने रिश्तेदारों का अपना वोट भारत आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी से जितूभाई गेड़िए के निशान, हॉकी स्टिक के निशान पे वोट देके विजय बनाना है आप सबको। हमारे इलाके की बात करें, यहां पर पहले मुख्य रूप से 2 पार्टियां, एक कांग्रेस और एक बीजेपी, और पूरे अनुसूचित क्षेत्र के 17 विधानसभा सीटें रिजर्व हैं। इन सीटों पे हर बार बारी बारी से, कुछ अपवाद छोड़ के जैसे कि सलूमबर, बाकी जगह हर बार बारी बारी से एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, ये लोग हर बार आते हैं, हर बार वोट लेते हैं, वोट लेके चले जाते हैं और विधानसभा में बैठ के हमारे ही अधिकारों को खत्म करने का काम करते हैं। विडंबना यह है कि हमारे समुदाय, साथ ही हमारे साथ जुड़ा हुआ एससी माइनॉरिटी, अन्य गरीब तबके का समुदाय, अब हमको हमारे अधिकारों के बारे में पता नहीं था। उन्होंने छोटी मोटी योजना लागू की। अब योजना पे बात आते ही लोग कहते हैं राजकुमार तो योजना का विरोध करता है। पेंशन दे रही है, हमें जरूरत है हमारे बुजुर्गों को, छात्रवृत्ति हमारा अधिकार है, खाद्य सुरक्षा अधिनियम एक कानून बना हुआ एक अधिकार है, वो हमारा 2 रुपये किलो गेहूं मिल। इन चीजों पे मैं बाद में आना चाहूंगा, लेकिन ये जो योजना है इसमें कई योजना हमारा अधिकार है, हमारा राइट्स है, और वो हमारे टैक्स से पैसा कलेक्ट होकर जाता है और उस पैसे से खरीद के हमको दिया जाता है। वो भीख में नहीं मिल रहा है, वो फ्री में नहीं मिल रहा है, हमारे ही जेब से टैक्स के रूप में पैसा कटता है और राजकोष में जमा होता है और उसी राजकोष से हमको दिया जाता है। लेकिन तकलीफ इस बात की है कि हमारे गरीबों के नाम से योजना लाते हैं और उस योजना में बड़ा भ्रष्टाचार होता है और योजना के नाम से, गरीबी उन्मूलन के नाम से, कुपोषण के नाम से फर्जी चीजें, केमिकल वाली चीजें हमारे समाज को, हमारे क्षेत्र की जनता को खिलाया जाता है और वो चीज खा के हमारा समुदाय का व्यक्ति, गरीब घर का व्यक्ति बीमार पड़ रहा है। वो तकलीफ है हमें। 2 रुपये किलो गेहूं मिल रहे, खाद्य सुरक्षा अधिनियम, कांग्रेस को लोग चिल्लाते हैं कि योजना हमने लागू की। मैं इस मंच से कहना चाहूंगा, इस देश में जितने भी गरीब के हित में कानून आए हैं वो क्षेत्रीय पार्टियों की वजह से आए हैं, ना कांग्रेस ना बीजेपी की वजह से आए। केंद्र में यूपीए की सरकार बनी 2004 में,
फिर 2008 में 2 बार यूपी की सरकार बनी। इन 2 बार यूपी की सरकार में खाद्य सुरक्षा अधिनियम, फॉरेस्ट राइट अधिनियम, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार अधिनियम, सूचना का अधिकार अधिनियम, जितने जो अच्छे कानून आए इस देश के हित के लिए, आम गरीब के हित के लिए, वो सारे के सारे कानून क्षेत्रीय पार्टियों ने प्रपोजल दिया था सोनिया गांधी जी को, मनमोहन जी को, कि अगर देश में खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू करोगे तो हम आपको समर्थन देंगे। अगर उस समय तत्कालीन समय में कांग्रेस फुल फेस होती, अगर छोटी पार्टियों का सहयोग नहीं होता, तो इस देश में खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2 रुपये किलो योजना लागू नहीं हुई होती आज भी। लेकिन आज लागू है। वो क्षेत्रीय पार्टी, अपनी जैसी छोटी पार्टियां, नॉर्थ ईस्ट की, साउथ की पार्टियां थी, उन पार्टियों ने प्रपोजल दिया कि हम 17-18 पार्टियों ने मिलकर सरकार बनाई थी उस समय। अगर सिंगल कांग्रेस अकेली होती तो क्या ये कानून आता? क्या रोजगार गारंटी आती? क्या खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2 रुपये किलो गौ बढ़ता? किसकी वजह से मिला? छोटी पार्टियों की वजह से। छोटी पार्टियों में जितनी ताकत होती है, छोटी पार्टियां सामाजिक मूवमेंट से तैयार होती है, और सामाजिक मूवमेंट से जो पार्टियां तैयार होती है वो गरीब के लिए, शोषित के लिए, पिछड़ों के लिए सोचती है हमेशा। इस देश का इतिहास उठा के अगर देखें हम। लेकिन आज दर्द किस बात का है कि 2 रुपए किलो गेहूं दिया जा रहा है, वही राज्य सरकार 26 रुपए में खरीदती है, 27-28 रुपए परिवहन सही हमको देती है। कटलन खरीदे ये 25 থেকে 26 रुपए में। तकलीफ इस बात का है कि तुम 26 रुपया इस गेहूं के पीछे खर्चा कर रहे हो, लेकिन ये गेहूं क्वालिटी का नहीं आ रहा है। इस गेहूं केमिकल से पैदा होकर आ रहा है, जिससे हमारे समुदाय के लोग खाने से टीबी पेशेंट हो रहे हैं, कैंसर हो रहा है। वो तकलीफें हमें, अगर उनको खिलाना है, हमारे प्रतापगढ़ मध्य प्रदेश से अच्छा मक्का, अच्छा गेहूं क्वालिटी वाला मिलता है, यहां से खरीदो ना। आप क्यों पंजाब हरियाणा से ही ला रहे हो? इस बात की तकलीफ, ये सच्चाई है, ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, इसके खिलाफ लड़ते हैं। हमारे इलाके में कुपोषण है, आंगनबाड़ी केंद्रों के अंदर कुपोषण दूर करने के लिए पोषाहार वितरण करते हैं। पैकेट आ रहे हैं, बाजी अभी ये पैकेट सफल में लोग सफाई नहीं खाते, ये कंडीशन है। आप पता करना, और उसके नाम से करोड़ों का भ्रष्टाचार हो रहा है। हम हमारे गरीब आदिवासी और एसटी दलितों के लिए तुम योजना लाते हो, लेकिन उस योजना में करोड़ों का भ्रष्टाचार करते हो। उस भ्रष्टाचार का खुलासा करने की काम भारत आदिवासी पार्टी करेगी, और जितेश भाई विधानसभा में जाके करेंगे, ये हमारे साथी वो करेंगे। तो मैंने बोला था, अगर वो नहीं मिले योजना चल जाएगा, हमको अच्छी शिक्षा दे दो, हमको अच्छा स्वास्थ्य सुविधा दे दो, हमको हमारे हक अधिकार दे दो, हमको रिजर्वेशन संवैधानिक प्रावधान में है वो दे दो, ये चाहते हैं। और इस देश में धर्म के नाम से जो राजनीति कर रहे हैं, जहर फैला रहे हैं आपस में, उससे दिक्कतें हमें। और आप सबको बताना चाहूंगा मैं, ये हमारा जो मूवमेंट है, वो मूवमेंट सिर्फ राजनीति करना, सत्ता प्राप्त करना उद्देश्य नहीं है। ये मूवमेंट सत्ता के बीच में हमारे अच्छे लोग जाए और जो गलत कर रहे हैं बाहर रोकने का काम करें, स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने का, हक अधिकार की लड़ाई लड़ने का मूवमेंट है। इसलिए साथियों, ये लड़ाई राजकुमार और जितेश भाई, उमेश जी, थावरचंद जी अकेले की नहीं है, ये लड़ाई आप सबकी। ये लोग इतिहास खत्म करने की बात कर रहे हैं, राणा पूजा का इतिहास खत्म करने की बात कर रहे हैं, मानगढ़ का इतिहास खत्म करने की बात कर रहे हैं, सोनार माता का इतिहास खत्म करने की बात कर रहे हैं। समझना पड़ेगा, इतिहास पे कलंक लगा रहे हैं। देश के अंदर हर जगह हिंदू मुस्लिम के नाम से दंगे करा रहे हैं। कहां मस्जिद है जाके कह रहे हैं ये निकला मां, आदिवासियों की देवस्थल है वहां जाके छेड़ने का काम कर रहे हैं। इनको भगवान से भी प्यार नहीं है, भगवान के नाम से दुकान चलाना चाहते हैं ये लोग। धर्म के नाम से नफरत पैदा करके, धर्म क्या सिखाता है? दया भाव करुणा सिखाता है, धर्म प्रेम भावना सिखाता है, लेकिन ये नफरत सिखा रहे हैं। इस देश लेवल पे मूवमेंट तैयार किया है ये सलोमगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा ही नहीं, ये विचारधारा पूरे देश लेवल पे काम कर रही है, और इसको मजबूत करने का काम इस चुनाव में करना है आपको।
अगर ये साथी और निकल जाएगा, ये विचारधारा मजबूत होगी, ये विचारधारा मजबूत होगी, इस देश का गरीब तबके का व्यक्ति मजबूत होगा, और इस देश का गरीब तबके का व्यक्ति मजबूत होगा तो ये देश मजबूत होगा। कुछ लिमिटेड लोग मजबूत होने से देश मजबूत नहीं होगा। तुम देश के 1-2% लोगों को मजबूत बना रहे हो, फिर कह रहे हो हमारा देश इतना ताकतवर बन गया। नहीं, इस देश की 90% जनता आज भी गरीब है। उस गरीब जब तक मजबूत नहीं होगा तब तक ये देश मजबूत नहीं होगा। आज आप सोच रहे होंगे कल हो सकता है बड़े बड़े जत्थे बाजने वाले आएंगे, कल हेलीकॉप्टर भी आएंगे। क्या आएंगे? हेलीकॉप्टर भी आएंगे। आपके गांवों में गाड़ियां भेजेंगे ये लोग, कहेंगे गाड़ियों में बैठो, साथ में खाने का भी देंगे। जितेश भाई के पास, हमारे पास वो पैसा नहीं। आप जितने पंडाल में आए हो, दिल से आए हो। कैसे आए हो? दिल से आए हो, खुद के खर्चे से आए होंगे। और याद करना, इतिहास में वही जीतता है जो दिल से लड़ाई लड़ता है। और सलूमर विधानसभा भी दिल से लड़ने वाले भले कम होंगे, उससे फर्क नहीं पड़ता। इतिहास के कई पन्नों में देखा होगा, एक राजा हुआ करता था, उसके साथ लाखों की संख्या होती थी और दूसरी तरफ हजारों की संख्या होती थी, लेकिन हजारों की संख्या वाले दिल से लड़ते थे तो वो जीतता था, लाखों की संख्या वाला नहीं जीतता था। वही हल्दीघाटी का युद्ध देख सकते हैं हम। अकबर की सेना मान सिंह के नेतृत्व में आई थी, इधर महाराणा प्रताप के साथ में राणा पूजा बिल और पठानों की सेना थी, और वो हजारों में थी, वो लाखों में थी। उनके पास तोपें थी, उनके पास बारूद था, इनके पास सिर्फ तीर धनुष था, तलवार थी। उस अकबर की सेना को, मान सिंह की सेना को उल्टे पैर भागना पड़ा, क्योंकि ये भीलों की सेना दिल से लड़ रही थी और वो वाली सेना जेब से लड़ रही थी। किससे लड़ रही थी? जेब से। क्या ना है? जेब से लड़ रही थी, क्योंकि उनको तनख्वाह मिल रही थी, वो सेना आई थी। इधर वालों को तनख्वाह के दम पे नहीं गए थे, स्वाभिमान के लिए, हक के लिए गए थे। और यही सलूमर विधानसभा में होना है, 84 विधानसभा में होना है। हर हमारे गरीब तबके का व्यक्ति कार्य करता है, लेकिन वो दिल से लड़ रहा है। और कल आएंगे बड़े बड़े जब्बे बाजने वाले, हेलीकॉप्टर वाले, बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले, लेकिन वो जेब से लड़ रहे हैं। और जीत होगी दिल वालों की होगी, दिमाग वालों की होगी, जेब वालों की नहीं होगी। इसलिए आप दिमाग में रखना ही मत कि हम कम हैं, हम दुबले पतले हैं, ये दिमाग में मत रखना। हम कम हैं, हम कमजोर हैं, हम दुबले पतले हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, ये दिमाग में रखना ही मत। यही रखना दिमाग में कि हम दिल से सच्चे हैं, हम दिल से लड़ने वाले लोग हैं, और दिमाग से लड़ने वाले लोग हैं, और जेब से लड़ने वालों को हरा देंगे, ये रखना है आपको। मैं भी 84 में 2018 में विधायक चुनाव लड़ा था, तब हमको भी डर लग रहा था, जैसे आपको लग रहा होगा शायद आज। लेकिन हमने ठान लिया था कि हम रगड़ा निकाल देंगे। अंदर अंदर ऐसा रगड़ा निकाला, आज तक ठिकाना नहीं पड़ा। अभी भी बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन 84 की जनता में दम है, वो दिल से लड़ती है। मैं आशा करूंगा सलूमर का कार्यकर्ता भी दिल से लड़े। हमारी लड़ाई सत्ता पाने की नहीं है, हमारी लड़ाई हमारा अस्तित्व बचाने की, हमारा स्वाभिमान बचाने की लड़ाई। इसलिए साथियों, आप सबकी जिम्मेदारी है कि जितेश भाई को लड़ाना, जिताना है। घर घर, परिवार परिवार तक, रिश्तेदारों तक आज से ठान के जाना है कि यहां पर पांडाल में बैठा हुआ एक एक आदमी 1000 वोट दिलाएगा। कितना दिलाएगा? 1000 वोट दिलाएगा। इस पांडाल में बैठा हुआ एक एक आदमी। साथियों, सोच रहे होंगे कई जने 1000 वोट कैसे दिलाएंगे? ये दुनिया सोच पे निर्भर करती। किस पे? सोच पे। अगर कोई स्थान ले कि मुझे उस दीवार पे कूद जाना है तो कूद जाएगा, और कोई ये ठानेगा नहीं यार दीवार बड़ी है, मैं कैसे कूदूंगा, वो नहीं कूदेगा। आदमी के अंदर क्षमता नहीं है, लेकिन उसने ठान लिया कि मुझे इस दीवार पे कूदना है तो वो कूद जाएगा। लेकिन कोई पाड़ा से वो है, आदमी में क्षमता है, लेकिन ये थे कि सोचेगा हटते ठेकाएगा, मैं नहीं ठेकेगा। तो ठानना पड़ेगा। लक्ष्य हासिल करना है तो ठानना पड़ेगा, एक जुनून पैदा करना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा। और स्थान के जाना है कि एक एक कार्यकर्ता, हमारी महिला, नारी शक्ति सब मिलके 1000 अपने मामा, बुआ, काका, बाबा, हर किसी को कहना है। और मैं अवश्य कहता हूं, कोई लोग कहेंगे सरकार हमारी है, तो भाई सरकार तुम्हारी है,
तो सोलंबर जिले का कोई अभी तक जिला मुख्यालय सैंक्शन क्यों नहीं किए? अभी तक जिला लेवल के जो ऑफिस होते हैं सभी डिपार्टमेंट के उसकी पोस्ट क्रिएट नहीं की, क्यों नहीं की? किया क्या? जिला अगर अमृत जी की डेथ नहीं होती ये बीजेपी के ही लोग जिला खत्म कर दिया होता। आज जिला खत्म करने की चुनाव का इंतजार कर रहे हैं ये लोग। कई पद कई डिपार्टमेंट होने चाहिए थे, नहीं कर पाए ये लोग, सिर्फ इंतजार कर रहे हैं चुनाव का। और मैं आपको आश्वस्त देता हूं सोलंबर विधानसभा हमारा जितेश भाई जीतेगा और सोलंबर जिले पे आंच नहीं आने देंगे। धरना लेना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, लड़ेंगे, लेकिन जिले पे आंच नहीं आने देंगे। बाकी सारे जिले खत्म किए उन्होंने, किए नहीं किए जिले खत्म। यहां पर भी आज अमृत जी का हुआ, सबको दुख है क्या? परिवार अकेलों को दुख है क्या? पूरे विधानसभा के लोगों को दुख है क्योंकि सबने वोट दिया होगा। अगर विधानसभा के कार्यकर्ताओं की भावना जानती तो भाजपा डिसीजन कुछ और लेती, लेकिन परिवार में देके सिर्फ अमृत जी के नाम से वोट लेने का काम कर, वो भी हमारे मां के बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो पांचवी पांच नहीं है। क्या करेंगे वो? इनके नाम से कुछ लोग दुकान चलाना चाहते हैं। क्या चलाना चाहते हैं? दुकान चलाना चाहते हैं कुछ लोग। हमें सोलंबर का प्रतिनिधित्व करे ऐसा आदमी भेजना है। क्या भेजना है? प्रतिनिधित्व। वो उम्मीदवार भी हमारे कोई दिक्कत नहीं, मान सम्मान करते हैं, उनके प्रति हमारी भी सहमति है, लेकिन सोलंबर का प्रतिनिधित्व भेजना है। सोलंबर में संख्या होगी 3-3.5 लाख की जनता होगी, उस जनता का प्रतिनिधित्व भेजना है, पढ़ा लिखा भेजना है, मजबूत भेजना है। और मजबूत आप देख सकते हो कांग्रेस का है, बीजेपी का है, आप देख सकते हो, या भारत आदिवासी पार्टी का है। भारत आदिवासी पार्टी का ही आपका मजबूत प्रतिनिधित्व है और मुझे उम्मीद है ये आदमी करेगा, और नहीं करेगा तो अपने लाखों लेन वहां रख जाएंगे। तभी चिंता करो नहीं, ठीक है? जितना हो सके इतना, भले शरीर कम था या 5 साल में कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन दौड़ावांगा हर चीज हर काम बदले। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं ये भाई आपके लिए लड़ेगा। कोई भी छोटा मोटा मनमुटाव हो सब निकाल के आप सबको इसके लिए आज से लग जाना है। 13 तारीख के दिन एक तरफा एक ही माहौल बनना चाहिए। भारत आदिवासी पार्टी और इस पंडाल में विराजमान सारे समुदाय के साथी मिलके जिताना है। कोई भी बात होगी आप निश्चित रहना, किसी के बहकावे में मत आना। ये लोग झूठा अफवाह फैलाएंगे, माहौल बनाएंगे, किसी के बहकावे में नहीं आना है। एक तरफा भारत आदिवासी पार्टी को जिताना है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद, आभार। जय जोहार, जय भारत, जय भीम, जय संविधान।